औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक रखा है वो है पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, इससे कबल यानी कि क्लास 6th में आपने पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में सीखा है कि हम प्लेन फिगर्स का जो अहाता है वो कैसे निकालते हैं, और इसी तरह वहाँ भी आपने ये भी सीख लिया है कि हम एक मुरब्बा का रुकबा या एक मुस्ततील का रुकबा कैसे निकालते हैं। मुरब्बा स्क्वायर इन इंग्लिश, और मुस्ततील जो है इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। उनका वो रुकबा निकालना वो आपने क्लास 6th में सीख लिया है। आज जो हम बात करेंगे, एक तो इन प्लेन फिगर्स की ये अहाता और रुकबा निकालने की रिकैपिचुलेशन हो रही है, और इसके साथ साथ मज़ीद इसमें कुछ ऐसे अशकाल्स दिए गए हैं जिनका पैरामीटर निकालना होगा, या उन अशकाल का ये रुकबा निकालना होगा। चलो मैं शुरू करता हूँ पहले कि पेरीमीटर यानी अहाता किसको कहते हैं। आप एक शक्ल लीजिए अपनी मर्जी से। चलो मैं ये एक शक्ल लेता हूँ, एक ट्रायंगल मैं लूँगा। ए बी सी, या आप मान लीजिए ये एक खेत है, या ये एक वो गार्डन है, या कहीं पे कोई इसी तरह की कोई ये पार्क होगी। आपको इस फील्ड की फ्रेमिंग करनी होगी। फ्रेमिंग मीन्स तुम तो कि तछो ये ट्रायंगल इसमें बनो, ये फील्ड इसमें बनो इससे कंडे तो कचा तार लगत आपको इस खेत को बंद करने के लिए, साइडों पे बंद करने के लिए कितनी तार की ज़रूरत होगी। यानी जब आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा, इस सूरत में आपको इस फिगर का ये अहाता निकालना होगा। यानी जब हम पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी सम ऑफ टोटल साइड्स, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टोटल साइड्स, ए बी जितनी डिस्टेंस होगी प्लस बी सी जितनी डिस्टेंस होगी प्लस सी ए जितनी डिस्टेंस होगी। ये अहाता ऐसे ट्रायंगल का इस तरह निकालना होता है जो स्केलिन ट्रायंगल होगी, ऐसे दिस दिस और दिस, यानी तीनों साइड आपस में जब बराबर नहीं होंगे। मान लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये ऐसी ट्रायंगल है, यानी कि इसको मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में आपसे
बताता हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी जो तीनों साइड ये आपस में बराबर है, ए बी सी। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मगर याद रखिए, ए बी प्लस बी सी के बदले भी मैं यहाँ पे ए बी लिखूँगा और सी ए के बदले मैं यहाँ ए बी लिखूँगा, क्योंकि ये तीनों साइड आपस में बराबर है, यानी 3ab, या आप इस तरह लिखें 3 साइड्स, 3 मल्टीप्लाई बाई साइड्स। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मान लो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी जिसके कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर है। अगर आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा, हाउ कैन यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल ए बी, ये एक साइड है और दूसरा साइड, मान लो यही दो साइड आपस में बराबर है। अब आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी प्लस, ये बी सी जो है ये भी ए बी के ही बराबर है, इस यहाँ पे भी आप फिर लिखें ए बी प्लस सी ए। दिस इंप्लाइज दैट 2ab plus ca. This is the formula for finding the perimeter of an isosceles triangle. अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब आप एक बात इससे पहले याद रखें, इससे कवर ये बात याद रखें कि हाउ कैन यू फाइंड ए पेरीमीटर ऑफ ए क्लोजर फिगर। यानी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोजर फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोजर फिगर, या पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाएगा हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है ऐसे, अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, एरिया जो है, एरिया जितना रुकबा इसने इस क्लोजर फिगर के इंटीरियर में है उसी को रुकबा कहते हैं। यानी इसके अंदरून में जितना भी ये एरिया है, जितना भी ये ज़मीन ये लैंड है, इसी को हम एरिया कहते हैं, एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, वो है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। बेस इंटू आल्टीट्यूड, या आप ये लिखें बेस इंटू परपेंडिकुलर, वो भी ठीक है। अगर आप बेस इंटू परपेंडिकुलर लिखें वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है, आपको ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे डालना होगा, ए बी सी डी। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 ऑफ बेस, जिस साइड पे ये परपेंडिकुलर डाला जाता है इसको बेस कहते हैं। यानी यहाँ पे बेस जो है ये ए सी बन गई, बेस ए सी इंटू बी डी। और इसी तरह क्योंकि यहाँ पे जो ये मैंने ये डाला है, ये आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर में आ गया है,
मगर कुछ कहीं पे ऐसी ट्रायंगल्स भी आते हैं जहाँ पे ये ट्रायंगल के बीरून में आ जाता है। आप मान लीजिए अगर कोई ये मतलब ट्रायंगल वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मान लो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ये ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे इसका एरिया ऐसे निकलेगा 1/2 ऑफ बेस दैट इज ए बी इंटू ऑल्टीट्यूड यहां पे होगा ऐसे। ये इसके बीरून में ऑल्टीट्यूड आ गया है, ए बी सी 3, ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी डी। ये भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसके बीरून में ये परपेंडिकुलर आया है, कहीं भी ऐसे इसके अंदरून में यहाँ भी आ सकता है, ऐसे ये परपेंडिकुलर अगर होगा वो भी परपेंडिकुलर का काम करता है। उम्मीद है कि आपने ठीक तरह से ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। हाउ कैन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। या एक और ट्रायंगल है जिसको हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, चलो वो भी मैं दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे इसका एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 1/2 ऑफ बेस ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी बी। सी बी जो है ये परपेंडिकुलर का काम करता है और ये जो ये बेस का काम करता है। और ज़रूरी नहीं है, आप मान लो ये बेस है बी सी और ये जो ये ए बी है ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का काम करता है। उम्मीद है कि आपने ठीक तरह से समझ लिया होगा। हाउ कैन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, या हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।